लास्ट वीडियो में बेटे मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की थी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करने के बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल, इक्वेटोरियल और जनरल पॉइंट के बाद हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। बट उससे पहले मुझे बेटे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में हमें रिलेशन मालूम होना चाहिए। ठीक है, कि वो क्या रिलेशन होने वाला है, हमें वही चीज़ डिस्कस करना है। ठीक है, तो याद कर बेटे कि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड में और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में क्या रिलेशन बनता है, मुझे वो निकालना है। तो कैसे निकालते हैं? सपोज कर बेटे कि ये तेरे पास क्या है, ये कैपिटल क्यू चार्ज है। क्या है तेरे पास? कैपिटल क्यू चार्ज है। ठीक, चलो जी, बहुत बढ़िया। उससे ए दूरी पर क्या रखा बेटे हमने? एक स्मॉल क्यू नॉट चार्ज रख दिया। क्या रख दिया बेटे? स्मॉल क्यू नॉट चार्ज रख दिया। ठीक है, हमने इससे बेटे क्या करा? बी दूरी मान ली। क्या मान ली बेटे? बी दूरी मान ली। तो ऑब्वियस सी बात है बेटे क्या कि ये कैपिटल क्यू चार्ज अपने चारों तरफ कुछ ऐसा जनरेट कर रहा है जिसकी वजह से वो इस स्मॉल क्यू नॉट चार्ज के ऊपर क्या लगाएगा बेटे? फोर्स लगाएगा। ठीक है, फोर्स लगाएगा। वो फोर्स कैसे लगाएगा बेटे? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ बोथ द चार्जेस। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बेटे। तो क्या होगा कि जो चार्ज होगा ना बेटे, बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ भागेगा। मतलब वो पॉइंट ए से बी की तरफ जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है बेटे क्या कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, वो इस चार्ज के ऊपर राइट साइड के अंदर लग रहा है। और जो ये फोर्स लग रहा है बेटे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो भी क्या हो रहा है बेटे? राइट साइड के अंदर हो रहा है। किस तरह हो रहा है डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है बेटे? राइट साइड के अंदर हो रहा है। ठीक है, ऑब्वियस बात है बेटे, दोनों के बीच में कितना एंगल है? 0 डिग्री एंगल है। तो मतलब पक्का वर्क डन हो रहा है। तो अगर मैं बेटे वर्क डन लिखना चाहूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का इस चार्ज को ए से बी तक मूव करने के लिए, ठीक है, तो ध्यान से सुन बेटे, ध्यान से सुन। यहाँ पर ये जो फोर्स है ना, वो वेरिएबल फोर्स है बेसिकली। क्या ये? वेरिएबल फोर्स है। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो बेसिकली बेटे क्या करता है? के कैपिटल क्यू नॉट डिवाइड बाय में आर स्क्वायर है। मतलब वो आर के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसी सी बातें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मुझे मालूम है, आई नो, बट फिर भी आपको मैं एक बार दोबारा से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब R वेरी करेगा तो डेफिनेटली बेटे फोर्स भी वेरी करेगा। फोर्स वेरी करेगा तो जो वर्क डन होगा ना, वो भी वेरिएबल ही वर्क डन होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? वो वेरिएबल वर्क डन होना चाहिए। और आपको मालूम है कि जो वेरिएबल वर्क डन होगा वो डेफिनेटली इसके अंदर हमें इंटीग्रेशन का यूज पक्का करवाएगा। सपोज कर बेटे कि जो तेरा चार्ज पार्टिकल था ना, वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आया है। क्या आया है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक आया है। मतलब इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करी उसने बेटे? उसने डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करी है dr। कितनी करी है बेटे? dr। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है इस क्यू नॉट चार्ज के ऊपर, वो कितना, कौन सा लग रहा है बेटे? इलेक्ट्रोस्टैटिक लग रहा है। कौन सा लग रहा है बेटे? इलेक्ट्रोस्टैटिक लग रहा है। ठीक, चलो जी, बहुत बढ़िया, शाबाश, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ तक। तो ध्यान से सुनो बेटे, इस dr डिस्प्लेसमेंट को ट्रैवल करने के लिए जो स्मॉल अमाउंट में वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा बेटे? वो बराबर होगा dw बराबर फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, डॉट dr। यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, अब ध्यान से सुनो बेटे, मुझे तो सारा का सारा वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो वर्क डन सारा कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूँगा? इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा। तो आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। यहाँ पे भी क्या कर दिए भैया? इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। एफ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डॉट dr। ठीक है जी, चलो जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। ध्यान से सुन, ये किसके बराबर बन जाए बेटे? ये टोटल वर्क डन बन जाएगा किसके द्वारा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा, जो कि उसने क्यू नॉट चार्ज को ए प्लेस से बी प्लेस तक लेकर के जाने में करा है। ठीक है, ध्यान से सुन बेटे, ध्यान से सुन। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है, याद कर मैंने आपको लास्ट टाइम भी समझाया था कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है। और कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो कार्य किया जाता है बेसिकली वो क्या होता है बेटे? वो ये जो कार्य होता है वो किसके बराबर होता है बेटे? वो होता है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। कितना होता है? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डॉट dr। एफ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक डॉट dr बेटे। ध्यान से सुन बेटे, क्या
यू आई इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। इनिशियल मतलब कि आपका चार्ज पार्टिकल कहाँ पर था, वो था ए पर, तो मैंने कितना मान लिया बेटे इसको, ए मान लिया, यू ए मान लिया, माइनस यू बी मान लिया, इसको फाइनल कितना मान लिया बेटे, बी मान लिया। ध्यान से सुन, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ऊपर, मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्यू नोट के ऊपर कितना लग रहा है, जितना वहाँ पे कितना बेटे कितना लग रहा है बेटे, क्यू नोट इंटू ई लग रहा है, क्यू नोट इंटू ई लग रहा है। आपको मालूम है कि अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई है, वहाँ पे मैं चार्ज रख देता हूँ क्यू, तो उसके ऊपर क्या लगता है भाई साहब, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, कितना लगता है, क्यू इंटू ई, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो डॉट इंटू में बेटे डी आर। देखो मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों निकालना चाहा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों देखा मैंने वो इसलिए देखा बेटे क्योंकि मुझे रिलेशन ही किस में चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में चाहिए। ध्यान से सुन, मैं इस क्यू नोट को इधर लेकर के जाता हूँ, जैसे ही आप इसको इधर लेकर के जाओगे तो ये बनेगा यू ए डिवाइड बाय में क्यू नोट माइनस यू बी डिवाइड बाय में क्यू नोट इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर, ई डॉट डी आर। ध्यान से देख बेटे ये क्या टर्म बनती है, याद कर कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को हमने डिफाइन करा था वो क्या करता है बेटे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर पर यूनिट चार्ज। तो ध्यान से सुन, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है एट पॉइंट ए, किसके अंदर, क्यू नोट के अंदर। तो ये क्या माना जाएगा बेटे, ये माना जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए माइनस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर, ई डॉट डी आर। या फिर मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ वी ए क्या बेटे, इनिशियल, इनिशियल मतलब आपका इनिशियल पॉइंट है, तो वी आई माइनस वी बी क्या बेटे आपका फाइनल, माइनस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर। ये जो रिलेशन आता है ना, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिलेशन है, किस किस के बीच में बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बीच में। अभी जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे तेरे को आसानी से समझ में आएगा, डोंट वरी, ओके। तो इसका मतलब ये बेटे कि अगर मुझे किसी दो पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो मैं क्या करूँगा, जिस पॉइंट से मैं शुरुआत करूँगा माइनस जिस पॉइंट पे मैं ख़त्म करूँगा उसका पोटेंशियल, वो बराबर होगा किसके बेटे, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बराबर, ठीक है, मतलब उसका इंटीग्रेशन। तेरे को अपने आप समझ में आएगा, डोंट वरी। क्या दिक्कत है, देखा ध्यान से सुनियो क्या है, कैसे है, इसका एग्जाम्पल करने की कोशिश करते हैं। वो बहुत आसान सा एग्जाम्पल है बेटे, आपको वो क्लियरली अंडरस्टूड करा देगा कि क्या क्या हम करने वाले हैं यहाँ पे। सपोज कर कि आपके पास ना ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्या ये आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तो मैंने इसको पॉइंट, आप इस पॉइंट को ए मान लो, इस पॉइंट को आप बी मान लो, इस पॉइंट को बेटे क्या मान लो, सी मान लो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है वो ए मान लो, ठीक है, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटे। जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है वो कुछ इस तरह से जा रहा है, राइट साइड के अंदर जा रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है भाई साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लो जी बहुत बढ़िया, ले डूब मरो, नहीं डूब मरा नहीं, सीखना है। ये आपके पास क्या है बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, ऐसे जा रहा है, ओके जी बहुत बढ़िया, शाबाश। तो सपोज कर कि मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ कि फाइंड आउट करो वी ए माइनस वी बी, फाइंड आउट करो, ठीक है। आपको क्वेश्चन देता हूँ वी सी माइनस वी ए, फाइंड आउट करो, कुछ भी बोल दे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने बोला आपको वी बी माइनस वी सी फाइंड आउट करो, या फिर आपको कुछ भी बोल दूं मैं, मतलब जो जनरल से कॉम्बिनेशन बनेंगे वो ये वाले बनेंगे, ठीक है। वी ए माइनस के वी सी बनेगा वो नेगेटिव आ जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटे। तो कैसे करना, ध्यान से सुन, मैंने क्या बोला आपको कि मुझे फाइंड आउट करना है वी ए माइनस के वी बी, वी ए माइनस के वी बी, ऑब्वियस ही बात है बेटे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना बेटे, वो ई है, ठीक है। चलिए जी बहुत बढ़िया, शाबाश। तो ध्यान से सुन बेटे कि मुझे ये वाला रिलेशन मालूम है, ये वाला, ठीक। तो अगर मुझे वी ए माइनस वी बी फाइंड आउट करना है तो वी ए क्या बेटे आपका इनिशियल पॉइंट मान लो, वी बी क्या आपका बेटे फाइनल पॉइंट मान लो। तो फिर वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा किसके बेटे, वी ए माइनस वी बी। ये इनिशियल पॉइंट मान ले बेटे, ये आपका फाइनल पॉइंट होगा, बहुत बढ़िया जी। वो बराबर होगा किसके बेटे, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर। ई में और आर में मतलब डिस्प्लेसमेंट में कितना एंगल है, बेसिकली कितना एंगल बनने वाला है। तो ध्यान से सुन बेटे, ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, मैं ध्यान से सुन बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका राइट साइड में है। देख इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है वो राइट साइड में जा रहा है, और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तेरा, डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है बेटे वो भी तेरा राइट साइड में हो रहा है। तो कितना एंगल है उनके बीच में, उनके बीच में एंगल है बेटे 0 डिग्री। कितना है, 0 डिग्री। अगर उनके बीच में एंगल है 0 डिग्री
तो ध्यान से सुन बेटे, ई का मैग्नीट्यूड बेटे ई है, आपको मालूम है जो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल हुई है, ये जो इंटीग्रेशन आता है ना डिस्प्लेसमेंट का ही सम होता है, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है बेटे वो है ए, मतलब कि ए इनटू में cos ऑफ 0 डिग्री, तो कितना आंसर आया बेटे वो आया आपके पास ई ए, कितना आंसर आएगा वो ई ए आने वाला है। ठीक है, ये जो डी इंटीग्रेशन है ना डी आर बेटे, वो एक तरह से तेरी डिस्प्लेसमेंट का तो समय, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है ए से बी के बीच में, वो रही है आपके पास ए, तो मैंने उसको सीधा लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ध्यान से सुनो बेटे, मुझे निकालना वी सी माइनस के वी ए, वी सी माइनस के वी ए, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे करना देखना सुन। वी सी, सी कहाँ बेटे आपका ये रहा, तो मतलब मैं इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट पर जा रहा हूँ, सी पॉइंट से ए पॉइंट पर जा रहा हूँ, तो जब आप इस पर जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपका ए इस तरफ है भाई, नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, और जो आपका ई वेक्टर है भाई साहब वो इस तरफ है। क्लियर कट बात, इनके बीच में कितना एंगल है, इनके बीच में कितना एंगल है सोच के देख भाई, अगर ये 60 है तो डेफिनेटली ये भी 60 है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है बेटे, ये और ये आपस में पैरेलल है, तो ये भी कितना एंगल बनेगा बेटे अल्टरनेट, ये बनेगा 60। तो ई वेक्टर में और ए मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना बेटे ए है, उसके बीच में जो ये एंगल आ रहा है कितना आ रहा है बेटे 120 डिग्री आ रहा है, कितना आ रहा है 120 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो आप क्या करो जस्ट यहाँ पे ई डिस्प्लेसमेंट कितना बेटे वो ए इंटू कोस ऑफ 120 पुट कर दो, कितना आंसर आएगा, कोस 120 होता है शायद माइनस के 1/2, तो कितना आंसर आया बेटे माइनस ई ए डिवाइड बाई में 2 आ जाएगा। सिमिलरली और क्या पूछा आपसे, वी बी माइनस के वी सी पूछा है, वी बी माइनस के वी सी, वी बी माइनस के वी सी। देख तो आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो बेटे, वी बी से सी पे जा रहे हो, तो जब आप बी से सी पर जाओगे तो इलेक्ट्रिक जो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है बेटे वो इस तरह से है क्लियर कर बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है बेटे वो राइट साइड के अंदर ऐसे है, ठीक, कैसे है वो राइट साइड के अंदर है, और एंगल कितना बेटे उसके बीच में वो है 120 डिग्री, कितना बेटे 120 डिग्री। चेक कर ले, अगर ये 60 है तो अगर बेटे ये 60 है तो ये वाला एंगल कितना बनने वाला, ये वाला एंगल बनने वाला 120, तो यहाँ पे भी कितना बेटे वी बी माइनस वी सी किसके बराबर आएगा बेटे, वो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इंटू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ए कोस ऑफ 120, तो कितना आंसर आया माइनस ई ए बाई 2 आएगा। और क्या पूछ लेगा आपसे, वो पूछ लेगा आपसे बताओ वी ए माइनस वी सी कितना बनेगा, अरे वी ए माइनस की वी सी, इसको नेगेटिव कॉमन ले ले, नेगेटिव कॉमन लेगा तो वो नेगेटिव इसको कंपनसेट कर देगा, कितना आंसर आएगा ई ए बाई 2 आ जाएगा। ऐसे ही आपको बोल देगा वी सी माइनस के वी बी फाइंड आउट करो, तो यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले ले, नेगेटिव इसको कंपनसेट कर देगा, तो कितना आंसर है बेटे वो ई ए बाई 2 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से क्या है आप इस वाले फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। बेसिकली आपको करना कुछ नहीं है, जिस पॉइंट से आपने पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, मतलब इनिशियल पोटेंशियल माइनस के फाइनल, मतलब जिस पॉइंट से आप जो भी पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना ना, पहले वाले को इनिशियल मान लो, दूसरे वाले को क्या मान लो बेटे फाइनल मान लो, और वो किसके बराबर होगा बेटे, वो डॉट प्रोडक्ट कर दो किस किस की, इलेक्ट्रिक फील्ड की और उसके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की, बस उतना ही तेरा आंसर आने वाला, जैसे मैं अंदर को ये करके दिखाया। क्लियर है, होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, एक तो बेटे पोटेंशियल में और इलेक्ट्रिक फील्ड में ये वाला रिलेशन आप याद रख लो, और उसका मीनिंग क्या वो मैंने आपको समझा दिया। एक दूसरा रिलेशन और होता है बेटे, क्या होता है मैं आपको वो समझाने की कोशिश करता हूँ वो। ठीक है, चलो जी देखते हैं। तो दूसरा रिलेशन है जो आपकी बुक के अंदर दे रखा होता है, वो कौन से वाला रिलेशन होता है। अच्छा जी, इस चीज़ का ना बहुत जगह यूज़ करेंगे, ध्यान रखना इस बात का। हम इस वाले फॉर्मूले का जब हम कैपेसिटेंस पढ़ेंगे ना, तो कैपेसिटेंस में 4 जगह यूज़ होगा जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटेंस निकालेंगे किसी मटेरियल का। डोंट वरी, डरने की बात नहीं है, कैपेसिटेंस क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा, बट वहाँ पे चार हमारे सिलेबस के अंदर है, तो चारों जगह हम इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, ध्यान रखना। और हो सके तो इसके ऊपर स्टार मार्क कर लेना भाई, हाँ एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, तभी मैंने आपको इसको पहले करवाया। ओके ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ध्यान से सुन बेटे कि इस वाले केस में जो एफ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ना और जो डी आर है, उनके बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री है। कितना एंगल है भाई, 0 डिग्री है। आपको मालूम है कि अगर दो वेक्टर हैं ए डॉट बी है, तो अगर एंगल 0 डिग्री है तो उनकी जो डॉट प्रोडक्ट आएगी वो ए इंटू बी के बराबर आएगी। तो सेम कहानी यहाँ पर है, यहाँ पे जो कितना आ रहा है बेटे, आ रहा है एफ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डॉट इंटू में डी आर आ रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कितना लग रहा है बेटे, वो लग रहा है क्यू नोट इंटू में ई, डॉट के आने की जरूरत नहीं है, इंटू में बेटे डी आर, तो ये है बेटे डी डब्ल्यू। ठीक है, तो ध्यान से सुन बेटे, हम वर्क डन निकाल रहे हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, किसके लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए।
तो याद कर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, आप ये बात लिख लेना। इसी वजह से उसके द्वारा जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा वो क्या होगा बेटे, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बेटे। तो मैंने वो लिख दिया ई इंटू में डी आर हो गया भाई। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो माइनस के डी यू डिवाइड बाई में क्यू नोट जो आएगा वो किसके बराबर आए बेटे, वो आएगा ई इंटू में डी आर के बराबर। और ये जो टर्म बनेगी वो किसके बराबर बने बेटे, माइनस के डी वी के बराबर। ये डी वी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटे, चेंज इन पोटेंशियल इक्वल टू ई इंटू में डी आर। और यहाँ से जो तेरे पास ई आएगा वो आएगा माइनस के डी वी डिवाइड बाई में डी आर। एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है, याद कर 11th क्लास के अंदर जिस भी फिजिकल क्वांटिटी को मैं लेंथ से डिवाइड कर देता था ना उसको मैं ग्रेडियंट बोलता था। क्या बोलता था बेटे, ग्रेडियंट। तो इसका मतलब ये है बेटे कि इस वाले फॉर्मूले से मुझे ये मालूम पड़ता है, क्या मालूम पड़ता है कि ना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटे वो नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बराबर होता है। इसको कैसे पढ़ा जाएगा, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो आप इस वाले रिलेशन को भी याद रख सकते हो। ठीक है, बेसिकली ये वाला रिलेशन और ये वाला रिलेशन एक ही चीज रिप्रेजेंट कर रहा है। बस जस्ट हमने क्या ले लिया बेटे, हमने स्मॉल अमाउंट ऑफ बर्डन के लिए निकाला, उसको हमने थोड़ा दूर निकाला ए और बी के। अभी जो रिलेशन निकला मेरा वो खाली इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट के बीच में निकला है, जस्ट यहाँ तक। ठीक है जी, चलो जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। और ये जो मैंने डी यू बाई डी या डी वी लिखा है ना, बेसिकली मैंने इस वाले फॉर्मूले से लिखा बेटे। आप इसको क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट मतलब डी वी, यहाँ पे भी डी वी आ जाएगा, ऑब्वियस बात है बेटे, नेगेटिव है तो नेगेटिव, ये नेगेटिव उसके साथ ऑलरेडी है तो इसको मैंने कितना बना लिया बेटे, वो डी वी बना लिया। तो डरने वाली बात नहीं है, इस तरह से होता है बेटे। अब थोड़ा इसको विजुलाइज करने की कोशिश कर। जैसे मुझे मालूम है बेटे क्या कि एक कैपिटल क्यू चार्ज ले लिया आपने, उससे आर दूरी पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आता है वो कितना आता है बेटे, वो आता है वी बराबर वी बराबर के कैपिटल क्यू डिवाइड बाय में स्मॉल आता है। आता नहीं आता भाई, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। अब मान लो कि तू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला था किसी कैपिटल क्यू चार्ज की वजह से उसको तू स्किप कर चुका है, भूल चुका है, गलती से तू भूल चुका है उस चीज़ को। ठीक है, तो तू ना अगर तुझे ये वाला फॉर्मूला ध्यान है तो तू ये वाला फॉर्मूला आसानी से निकाल देगा। कैसे बेटे, क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना का मैग्नीट्यूड है वो नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पोटेंशियल है। ग्रेडियंट मतलब आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को डिफरेंशिएट कर रहे हो आर के रिस्पेक्ट में। तो सपोज कर बेटे कि अगर ये वी है तो उसको लिख सकता हूँ कितना बेटे, के कैपिटल क्यू डिवाइड बाय में के कैपिटल क्यू डिवाइड बाय में आर की पावर -1। तो इसको डी वी बाई डी आर कर दे, डी वी बाई डी आर करेगा वो किसके बराबर आए बेटे, वो आएगा के क्या, वो तो बेटे कॉमन है। ओके जी, बहुत बढ़िया। -1 आया आगे, आर की पावर -1 तो कितना बना बेटे, वो -2। कितना आंसर आ तेरे पास, वो आया के क्यू डिवाइड बाय में आर स्क्वायर, के क्यू डिवाइड बाय में आर स्क्वायर। और वैसे भी आपको मालूम है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड है किसी चार्ज की वजह से वो के कैपिटल क्यू डिवाइड बाय में स्मॉल आर स्क्वायर होता है, कोई इसमें शक वाली बात नहीं है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो किसका बेटे, इसके नेगेटिव के बराबर भी है। आप इसका नेगेटिव कर दो, जैसे आप नेगेटिव करोगे तो नेगेटिव मतलब क्या, कितना बनेगा, के कैपिटल क्यू डिवाइड बाय में स्मॉल आर स्क्वायर, वो किसके बराबर है बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड के। चेक कर, ये वाली और ये वाली जो चीज़ है दोनों सेम है बेटे। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, ये इसी वजह से वाला जो फॉर्मूला है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए जी, थोड़ा सा और फिल कराने की कोशिश करता हूँ आपको मैं। डरना नहीं है इस चीज़ से, कोई पहाड़ नहीं टूटने वाला बेटे, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जैसे मान ले कि यहाँ मैंने क्या लिया, माइनस के क्यू चार्ज ले लिया, यहाँ पे क्या ले लिया बेटे, प्लस क्यू चार्ज ले लिया। आप लोगों को मालूम है क्या कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल अपने से आर दूरी पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जनरेट करता है वो करता है के पी डिवाइड बाय में आर स्क्वायर। अभी हमने जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर हमने यही वाली चीज़ निकालने की कोशिश की थी। तो मुझे ये वाला रिलेशन याद है बेटे। मान लो कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भूल चुके हो इसकी एक्सियल लाइन के ऊपर, तो एक्सियल लाइन पे भाई मैं भूल गया तो मैं इस वाले फॉर्मूले से निकाल दूंगा। इसका क्या करो बेटे, इसको आप लिख सकते हो v बराबर के पी आर की पावर -2। तो डी वी डिवाइड बाय में डी आर करोगे मतलब डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितना आया बेटे, आएगा के पी, ये -2 आ जाएगा आगे, आर की पावर -2 में से -1 कट जाएगा, कितना बने बेटे, -3 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आंसर आएगा, डी वी डिवाइड बाय में जो डी आर आएगा वो आएगा -2 के पी डिवाइड बाय में आर क्यूब। ठीक है,
और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटे क्या नेगेटिव है इसका, जब आप इसके सामने नेगेटिव लगा दोगे, मतलब इसके सामने नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव है ना, तो इसके सामने नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ये जो वैल्यू आई है ना, ये वाली जो वैल्यू आई है वो ये वाली आई है, नेगेटिव है, नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। तो जैसे ही वो पॉजिटिव बने तो कितना आंसर है बेटे के पी डिवाइड बाय में आर क्यू। ये क्या है बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया, और मुझे मालूम है कि आंसर कितना था आपके पास 2 kp बाय आर क्यू भी आता है। ठीक है, चलो जी बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा बेटे ना अपना लेवल हल्का सा हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप इसको एक्स्ट्रा नॉलेज में भी लिख सकते हो, ये आपके कंपटीशन का ही पार्ट है एक तरह से। ठीक, और हो सकता है कि सीबीएसई के अंदर आ भी जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटे, अगर आप कर भी लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्चुअली बेटे होता क्या है कि हमारे पास ना 4 तरह के कंजर्वेटिव फोर्स हैं, आपको मालूम है, मैंने आपको बता रखे हैं। तो पहला जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो कौन सा भाई, ग्रेविटेशन है। दूसरा कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। तीसरा कौन सा भाई, मैग्नेटिक फोर्स है। और चौथा कौन सा है, स्प्रिंग फोर्स है। तो ये 4 जो फोर्स है ना वो कंजर्वेटिव फोर्स है। कौन से फोर्स है भाई, कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स मतलब कि उनके द्वारा जो किया गया जो वर्णन होता है वो नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो हैं, या फिर अगर एक क्लोज लूप लेते हो, ये आपने लास्ट ईयर पढ़ा बेसिकली, अगर आप एक क्लोज लूप लेते हो तो किसी क्लोज लूप के अराउंड में जो कंजर्वेटिव फोर्स वर्णन करता है वो जीरो करता है। ठीक है, बट मैंने आपको चेंज इन नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से करवाया, तो आप वो ध्यान रख लो बेटे। क्यों, क्योंकि भाई मुझे आज की आगे जरूरत थी। अब ध्यान से सुन बेटे कि अगर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना बेटे वो क्या है, सॉरी अगर कोई कंजर्वेटिव फोर्स है ना बेटे तो वो डेफिनेटली क्या होता है बेटे, इस बार रिलेशन को चेक करें एक बार दोबारा से। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो तेरा वेक्टर क्वांटिटी है बेटे, क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और जो तेरा v है ना वो कैसी क्वांटिटी है बेटे, वो स्केलर क्वांटिटी है। क्या है वो, स्केलर क्वांटिटी है। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड है नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन बेटे। ठीक, अब अगर मान लो कोई फोर्स कंजर्वेटिव है बेटे तो वो डेफिनेटली नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर फंक्शन होता है। क्या होता है, नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर फंक्शन होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, सपोज कर बेटे कि मान ले कोई फोर्स है, ठीक, वो नेगेटिव ऑफ, अगर ये कंजर्वेटिव है तो वो नेगेटिव होगा बेटे किसका, ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर फंक्शन का, dr। अब वो जो स्केलर फंक्शन होता है ना वो बेसिकली तेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ही होता है। क्या होता है भाई, ग्रेडियंट इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब पोटेंशियल एनर्जी होता है यार, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं, पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो उसको मैंने यू से लिख दिया। अगर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, मतलब नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। अगर वो ग्रेविटेशन फोर्स है तो वो नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होने वाला है। ठीक है, तो मतलब ये कि हमारे पास ये रिलेशन है। कैसे भाई साहब, कैसे 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 कैसे, देखो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना दो चार्जेस के बीच में कितना है, सोच के देख, वो है बेटे कितना, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाय में स्मॉल आर स्क्वायर। अब अगर ये कंजर्वेटिव है और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है कितनी होती है बेटे, होती है के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाय में के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाय में स्मॉल आर बेटे, इस तरह से होता है, मुझे मालूम है। ठीक है, अगर ये फोर्स कंजर्वेटिव है ना तो पक्का वो नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ दिस स्केलर फंक्शन होना चाहिए। कैसे कैसे कैसे, सोच के देख भाई। अगर मैं इसको du बाई डी आर निकालता हूँ, इसका मैं क्या निकालता हूँ बेटे, du बाई डी आर, इसको लिख सकता तो कितना, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाय में आर की पावर -k1। तो जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे इस पोटेंशियल एनर्जी का विद रिस्पेक्ट टू आर, तो के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू -k1 आर की पावर -k2, तो ये बनेगा -k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाय में आर स्क्वायर। यहाँ नेगेटिव है, नेगेटिव की मल्टीप्लाई इससे कर दो। जब आप नेगेटिव की मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर कितना है बेटे, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाय में आर स्क्वायर। बेसिकली ये तेरा है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और वही तेरे को मैंने समझाया है, वही तेरे को क्या करा बेटे, मैंने समझाया है। जस्ट कुछ नहीं करना देना बेटे, कि अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, क्या बेटे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो किसी क्यू चार्ज पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है वो क्यू इंटू ई लगता है। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस है -d/dr,
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, अगर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल है V, हमने चार्ज रख दिया वहाँ पे स्मॉल क्यू, तो उसके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा कितना बेटे, क्यू इंटू वी। कितना आएगा, क्यू इंटू वी। तो क्यू ने क्यू को मार देगा, E की वैल्यू किसके बराबर आई बेटे, माइनस के डी वी बाई डी आर के बराबर आएगी। सेम चीज़ है भाई साहब, ये जैसे मर्जी कर ले, ये फिजिक्स है, आंसर तेरे को सेम मिलने वाला, जैसे मर्जी करके कर ले तो कोई दिक्कत नहीं होता इसके अंदर। ठीक है, चलो जी बहुत बढ़िया। चलो इसको बेटा थोड़ा सा हल्का सा और सीखते हैं। एक्चुअली हायर स्टडी में ना, हायर स्टडी में इसको कैसे कैसे लिखा जाता है, जब हम हायर स्टडी करते हैं कॉम्पिटिशन पार्ट में आपका क्वेश्चन भी आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटे। हम इसको लिखते हैं, इस वाली चीज़ को, इसको लिखते हैं बेटे E बराबर माइनस के डेल इंटू में V। ये जो लिखा ना मैंने इसको, मैं इसको बोलता हूँ डेल, और ये पता किसके बराबर होता है, होता है बेटे माइनस नेगेटिव ऑफ करली V ओवर करली X इंटू आई कैप प्लस करली V ओवर करली Y इंटू जे कैप प्लस करली V ओवर करली Z इंटू में K कैप। बेसिकली बेटे ये जो V है ना, मैंने ये V मैं इसको बाहर लेता हूँ ताकि आपको सारा समझ में आ जाए। ठीक है, ये V बेटे बाहर है, तो ये जो डेल लिखता हूँ ना मैं, डेल नेगेटिव ये रहा, ये जो डेल है बेटे वो बेसिकली ये वाली क्वांटिटी है, और ये चीज़ और ये चीज़ दोनों की दोनों सेम चीज़ है, दोनों की दोनों क्या बेटे, सेम चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसको लिखना चाहूँ तो मैं लिख दूंगा बेटे क्या, करली V ओवर करली X प्लस, इसको बोलते हैं करली V ओवर करली X आई कैप प्लस करली V ओवर करली Y इंटू जे कैप प्लस करली V ओवर करली Z इंटू में K कैप। बेसिकली जो रिप्रेजेंट कर रहा है ना करली ओवर करली X, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास जो V है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है यहाँ पर, वो एक्स वाई जेड का फंक्शन है, तो आपको खाली एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है उसका, और जो वाई और जेड होंगे उसको आपको एज इट इज छोड़ देना है। कैसे मैं करके दिखाता हूँ। सपोज कर कि तूने लिया बेटे कुछ भी फंक्शन मान ले, तेरी इच्छा भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सपोज कर कि मैंने तेरे को बोला कि मेरे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है ना, वो आपको दे रखा है 3x² वाई जेड, इस तरह से दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताना है कहाँ पर बेटे, उसका मैग्नीट्यूड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताना है कितना, वो बताना आपको बेटे कहाँ पे 1,1,1 कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कैसे निकालो बेटे, आप करोगे ये वाला फॉर्मूला यूज। कैसे बेटे, ये वेक्टर है ना, बेसिकली वेक्टर मैंने इसलिए लिखा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आई कैप जे कैप और के कैप आ चुके हैं अब, तो इस वजह से अगर राइट साइड में वेक्टर है तो लेफ्ट साइड में वेक्टर होना बनता है। तो मैं क्या करूँगा भाई, यहाँ पे लिख दूंगा ई वेक्टर इक्वल टू माइनस करली ओवर करली एक्स। v का वैल्यू कितना भाई, v का वैल्यू तेरे पास कितना है 3x² वाई जेड, यहाँ पे आई कैप भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस करली ओवर करली वाई 3x² वाई जेड इंटू जे कैप प्लस करली ओवर करली जेड 3x² वाई जेड इंटू में के कैप। ठीक है, तो ये हमने ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया। तो इसका मतलब ये बनता है बेटे क्या, माइनस के करली ओवर करली एक्स का मतलब ये है कि आप क्या करो, y और z को तो कांस्टेंट मान लो और x का डेरिवेटिव कर दो खाली, किसका, x का डेरिवेटिव। तो जब आप x का डेरिवेटिव करोगे तो कितना बेटे, x² आगे आएगा 2, वो बन जाएगा 6, यहाँ कितना बचेगा x, तो कितना आंसर बेटे आया 6x y z इंटू आई कैप। ओके, 6x y z इंटू आई कैप प्लस प्लस, कोई दिक्कत नहीं है। करली ओवर करली वाई का मतलब ये है क्या कि आप x और z को क्या मान लो, कांस्टेंट मान लो, y का डिफरेंशिएट कर दो। तो यहाँ पे y है, तो जब y का डिफरेंशिएट करोगे y के रिस्पेक्ट में, वो आएगा आंसर 1। कितना आएगा भाई, 1 आएगा। तो जैसे ही वो 1 आएगा तो आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, खाली 3x² इंटू में z इंटू में जे कैप प्लस z के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो कितना आंसर बेटे आएगा 3x² y इंटू में के कैप। कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है आपको करनी बेटे 1 1 1 पे। तो x y z की जगह कितना पुट कर दो बेटे, 1 1 पुट कर दो। तो जब पुट करोगे तो माइनस के 6 आई कैप 1 1 1 1, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कितना है बेटे 3 जे कैप प्लस 1² 1, कुछ भी पुट करो 1 तो 1 ही आंसर आना, इंटू में के कैप बेटे 3 के कैप, सॉरी ये क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हमारे पास आ जाएगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, उसको आसानी से कर सकते हैं बेटे। ठीक है, होप कि आपको क्या हुआ हो,
अंडरस्टैंड हुआ हो। बेसिकली यहाँ पे क्या है, ये जो आर है ना एक तरह से पोजीशन वेक्टर की तरह भी काम करता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या फिर पोजीशन वेक्टर, एक ही बात है बेटे। किस किस के बीच में है, वी इनिशियल और वी फाइनल के बीच में पोजीशन वेक्टर जो होता है। ठीक, चलिए जी, तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन हम आसानी से कर सकते हैं।